तो सुपरफिशियल व्यू ऑफ द ब्रेन या ऑफ द सेरेब्रम, ओके, ऑफ द cerebrum makes only 5% of total surface area. समझ रहे हो? तो जो आपका सरफेस एरिया ऊपर का दिख रहा है वो सिर्फ 5% है, रेस्ट 95% are hidden in the sulci and fissures. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए अगर हम लोग वो वाला व्यू देखें तो अभी वो तो दिखेगा नहीं, वो तो कट गया। तो सपोज मैं आपको एक और बना देता हूँ व्यू। हम लोग ऊपर से कैसे देख रहे हैं? ऐसे ऐसे देख रहे हैं। थोड़ा मोटा बनाया जाए तो फ्रॉम टॉप हम कैसे देख रहे हैं उसको? वी आर सीइंग इट लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये आपका टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू कितना होता है? टॉप व्यू होता है आपका ओनली 5%। एंड ये जो अंदर घुस गया, ये जो अंदर घुस गया, ये जो अंदर घुस गया, तो ये जो व्यू है, ओके, दिस मेक्स 95%। ओके, तो समझ में आया कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? आपका यस सर। जो मम्मी लोग साड़ी पहनते हैं या हम लोग जो धोती पहनते हैं उसमें प्लीट्स लगाते हैं, देखते हो कि नहीं सामने? तो उसको प्लीटिंग कहते हैं। तो एक लंबा सा आधा साड़ी को वो लोग ऐसे मोड़ मोड़ के क्या करते हैं? एक पतला सा बैंड बनाते हैं, उसको साड़ी में खोस देते हैं ताकि वो चलने के लिए स्मूथ हो, ज्यादा खुला हो। ओके, डू यू रिकॉल और नॉट? सो दैट इज वाई तो मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया कहाँ रह गया? मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया रह गया अंदर, एंड जो बाहर दिख रहा है वो एक छोटा सा बैंड। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये हमारा उसका लॉजिक है। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, इसको सेव करके क्लियर कर देंगे। नाउ अब हमारा अलग अलग बैंड्स है। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूँ, पहले देख लो फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो ये जो है ये फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन है। ओके, दिस इज द फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इसलिए इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेंट्रल सल्कस। इसने क्या किया? फ्रंटल एंड पैरिएटल लोब को अलग अलग कर दिया। तो सेंट्रल सल्कस के सामने जो है वो फ्रंटल है, पीछे जो है वो पैराइटल है। ठीक है, ये जो है, ये जो फिशर है, इसको हम लोग लैटरल सल्कस या लैटरल फिशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम पहले बनाता हूँ, पहले उसको समझेंगे फिर इसके साथ कोरिलेट करेंगे, तब आपको उसको समझ में आएगा। तो सपोज वी आर गोइंग टू द स्क्रीन। ओके, ना ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए इसको केयरफुली समझेंगे। तो अब हम लोग लेंगे एक लाइन, अच्छा सा मोटा सा, सपोज ये वाला लिया। तो ना एक बर्गर बनाएंगे, बड़ा सा बर्गर। तो ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका नीचे वाला पार्ट है, एंड इस तरह से। ठीक है, फाइन। तो उसके बाद ये इस तरह से काटेंगे। ये जो है ये आपका सेंट्रल सल्कस है। ओके, तो ये जो सेंट्रल सल्कस ने क्या किया? सामने वाला लोब को बना दिया फ्रंटल,
एंड पीछे वाले लोब को बना दिया पैरिएटल। नाउ ये जो सल्कस है इसको हम लोग कहते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड पैरिएटो, ओके, ऑक्सीपिटल sulcus, ओके, पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ना ये जो सल्कस है इस सल्कस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सल्कस, ओके, सेंट्रल सल्कस या सल्कस ऑफ रोलैंडो, या इसको रोलैंडिक सल्कस भी बोलते हैं, तो उसको आप रोलैंडिक सल्कस बोल सकते हो। तो ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल सल्कस ने क्या किया, सामने वाले को फ्रंटल बना दिया एंड पीछे वाले को पैरिएटल। पैरिएटल ऑक्सीपिटल सल्कस ने क्या किया, पैरिएटल लोब एंड ये लोब है कौन सा, ऑक्सीपिटल लोब, इसको अलग कर दिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल लोब। फाइन। नाउ ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग कहते हैं लैटरल सल्कस, लैटरल सल्कस या फिशर ऑफ सिल्वियस। ठीक है, इसको हम लोग फिशर ऑफ सिल्वियस भी कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, ऊपर को फ्रंटोपैराइटल, नीचे को टेम्परल लोब में बांट दिया। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट लोब्स, टेल मी। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। वेरी गुड। तो ये हमारा अलग अलग लोब्स हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसको हम लोग फंक्शनल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एक और सल्कस बनाएंगे। तो ये एक सल्कस बना, ये एक सल्कस बना, तो ये जो है ये सेंट्रल सल्कस है। तो ये क्या बन गया, बोलिए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए गाइरस। व्हाट इज दिस, दिस इज ए गाइरस। तो इस गाइरस को हम लोग प्री सेंट्रल गाइरस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्री सेंट्रल गाइरस कहते हैं। एंड ये आपका सोमैटो मोटर कॉर्टेक्स होता है। ओके, सो ये आपका सोमैटो मोटर कॉर्टेक्स होता है, या इसको हम लोग मोटर एरिया भी कह सकते हैं। ओके, वी कैन आल्सो कॉल इट द मोटर एरिया। तो अब ऑलमोस्ट एवरी रेस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, उसी तरह से ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बिहाइंड है तो इसको हम लोग पोस्ट सेंट्रल गाइरस बोलते हैं। एंड दिस इज सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। अंडरस्टूड। तो ये आपका सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है। ना ये जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है ये क्या करेगा, अब सपोज मैं आपके गाल को टच करता हूं, सपोज मैं आपके पीठ को टच करता हूं, सपोज मैं आपके पेट को टच करता हूं, सपोज मैं आपके थाई को टच करता हूं, हर सिग्नल इधर जाएगा। ओके, तो ये सेंसरी एरिया है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसको हम लोग शेड कर देंगे। तो वी विल शेड इट विथ इट।
सो इस तरह से हम उसको शेड कर देंगे। तो ये आपका सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया एंड ये आपका सोमैटो मोटर कॉर्टेक्स हो गया। क्लियर? नाउ इसमें एक एरिया है जिसको हम टेस्ट एरिया बोलते हैं। तो ये वाला गोल है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट कॉर्टेक्स। फाइन। तो ये जो एरिया है ये आपका टेस्ट एरिया, इधर नहीं, इधर बहुत जगह है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट एरिया। तो ये जो है सेंसरी टेस्ट एरिया होगा, ये जो है मोटर टेस्ट एरिया होगा। नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर टेस्ट? बताइए। हाँ, आप सपोज मैं आपके जीभ में मिर्ची लगा दूंगा तो आपको फीलिंग होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। फीलिंग होगा। कैसा लगेगा? बोलो। जलने जैसा, मुंह जल जल रहा है। जल रहा है ऐसा लगेगा। तो ये है सेंसरी टेस्ट। उसके बाद तुम क्या करोगे? पानी पिएंगे। हाफोगे, पानी पियोगे, है लड्डू, है मीठा, चीनी दो, खीर दो, जूस दो, अरे हमारे पोड़ी गला रहे, ओ हमारे पोड़ी गला रहे, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मोटर। तो समझ रहे हो? तो मिर्ची मिर्ची लगा तो वो है सेंसरी टेस्ट। ओए लगा, उसके बाद जो डांस करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड मोटर टेस्ट। ऐसा समझ? सुई घुसा, जो कांटा लगा, आई थिंक सामली सलोनी विल बी बेटर टू सिंग इट। तो कांटा लगा जब, तो आपको जो एहसास हुआ वो है सेंसरी कांटा। उसके बाद जो आप नाचते हो दैट इज मोटर कांटा। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया टेस्ट एरिया। बिल्कुल टेस्ट एरिया के नीचे टेम्पोरल लोब में एक और एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। ओके, सो ये है आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी एरिया का मतलब क्या होता है? वो सेंसरी होता है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। फाइन। तो hey! सुनाई दिया? यस सर। तो ये कहाँ जाएगा? ये जो आवाज किधर गया? मेरी ऑडिटरी। नहीं आया? तो मैंने क्या बोला? What did I tell? सर आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया, मैंने कौन सा साउंड? मतलब है करके ऐसा। तो वो आपको किसने बताया? इसने बताया। सो दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ओके, या इसको लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया बोलते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं? नाउ नंदिता, प्लीज टेल मी व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ है? तो उसका मतलब क्या है? बड़ा बदतमीज औरत है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम मेरे को पूछना है। सर कौन सा लैंग्वेज है? तो कौन सा लैंग्वेज आपने बोल दिया? तुम बदतमीज हो। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 10th में। तो 10th में आपको समझ में नहीं आया मैं जो बोला? सर आपने कुछ अजीब सा लैंग्वेज में बोला, मुझे वो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब तुम कब समझोगे बताओ? कब समझोगे? सर आओ आप कहते जब आओ सर कितने आप वर्ष जब लगे अगर हो? ओडिया में
या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में अगर उसे बोलेंगे तब समझ पाऊंगी। तो क्यों भाई, कोई लैंग्वेज हैज नो बैरियर, सो आई कैन टॉक। तो अच्छा एक्चुअली लेकिन व्हाई यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? जा बे, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज तू पता जा, ही हमें नहीं। वो तू लैंग्वेज पता नहीं है। तू जा बे। अब ये मैंने क्या बोला? यू गो। मैंने ये पोलाइट लैंग्वेज था ना, र्यूड लैंग्वेज था? रूड। ड्यूड। क्या? क्योंकि हमें पता माने बिकॉज यू नो दैट बेबा करना स्लैंग होता है कि नहीं? यस। तो यस। बट मैं जो बोला आपको इतना सुंदर कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मी पैर है, आपको समझ में नहीं आया, है कि नहीं? उसी तरह से एक दिन क्या हुआ, मैं एक शादी से रिटर्न कर रहा था। ये शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई वॉज रिटर्निंग। हम लोग गांव से लौट रहे थे कार में, तो वहां एक बारात जा रहा था, ये जो हमारा चंद्रशेखरपुर पे तेल टंकी के सामने। तो वो एक पंजाबी गाना गा रहा है, डैश पौ 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 पौ। तो कौन पौ पौ करता है तुमको तो पता ही है उड़िया में, है कि नहीं? तो वो गा रहा है। तो दलेर मेहंदी का गाना है ना, जो कैंदी पौ पौ पौ, तो वो एक्चुअली कैंदी है। कैंदी मीन्स बोलता है। तो जैसे नंदिता जो है हर समय बकवास करती है, जब देखो बड़बड़ 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 करती रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शी इज टॉकिंग ब्ला 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 ब्ला। तो उसी को पंजाबी में बोलते हैं कैंदी पौ 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 पौ। किंतु वो जो गाना गा रहा था वो कुछ और पौ 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 कर रहा था, जो हमारा उड़िया में जहां से वो पौ 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 आवाज निकलता है उसका भी वर्ड क्लोज टू है ना, क्या बोलो? तो वो जोर जोर से गा रहा है, तो मुझे लगा शायद मेरे को गलत सुनाई दे रहा है। फिर मैं कंसंट्रेट करके सुना तो देखा तो एक्चुअली वो वही गा रहा है। क्योंकि पौ पौ करता कौन है बताओ? समझ में आया कि नहीं? तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, वर्निक्स एरिया प्रॉब्लम। तुमको समझ में नहीं आया, कुछ मर्जी गा रहे हो, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए why you are unable to tell what I told, that is called because I am talking in Punjabi and Punjabi अल्फाबेट्स या आपका जो लैंग्वेज है आपके डिक्शनरी में स्टोर्ड नहीं है। कौन से डिक्शनरी में? वर्निक्स एरिया। तो समझ रहे हो, आपका जो वर्निक्स एरिया है उसमें ये स्टोर्ड नहीं है, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। तो ਤੁਹਾਡੇ कोल मीन्स तुम्हारे साइड में मी पै रहा है, मीन्स मी मतलब रेन, पै रहा है मतलब फॉलिंग। तो व्हाट इज द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग नाउ? टेल मी। भाई तो बोलो मैं क्या बोल रहा था? तो नाउ यू कैन टेल। तो इज इट रेनिंग ऑन योर साइड? तो उसी को हम लोग पंजाबी में क्या कहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ कोल मी पै रहा है। ओके, इज इट रेनिंग एट योर साइड? समझ में आया? तो why you could not understand? Because you have not stored the data here. So this is called what? Okay, this is called Vernix area, language interpretation area, and इसको also balancing area भी हम लोग कहते हैं। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल सामली सलोनी, जो तेरी झील सी आंखें हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग ओडिसी और नॉट सामली? नो सर। तुम ओडिसी डांस नहीं करते हो? नो सर। तो फिर क्या करते हो? हमारा ओडिया झील कौन तू डांस सीखनो? एंड नंदिता, डू यू डू ओडिसी डांस? सब पहले करती थी, मतलब मॉडर्न और ओडिसी पहले करती थी। अरे करते थे ऐसे ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप घिरी घिरी भौरी खेले हो? घिरी घिरी भौरी मतलब यू जस्ट गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो क्या होगा आफ्टर समटाइम्स? तो ओडिसी में भी ऐसे स्टेप्स है, उसको हम लोग स्पिन कहते हैं।
ना प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप स्पिनिंग करते हो तो पहले पहले दुमदाम गिरोगे, क्योंकि ब्रेन को समझ में नहीं आता है ना ये कौन सा मूवमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसीलिए वो आपको कंट्रोल नहीं करता है। बट गिरने से साला बड़ा दर्द हो गया ऐस में, इसीलिए फिर बॉडी आपका गिरने नहीं देता है। तो जैसे ही आपको गिरने नहीं देगा तो लोग ताली पे ताली बजाएंगे। क्यों? बिकॉज नाउ योर डांस इज सो गुड, नाउ यू कैन टेक स्पिन एंड एक्सेट्रा। तो समझ में आया? तो यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा दैट इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एरिया। नाउ आप में से कौन कौन साइकिलिंग कर सकता है? नियरली सब। All of you can cycle. Why you can cycle? Because आपने वो इस एरिया में स्टोर कर दिया है। Now अब मुझे कम से कम 20-22 साल हो गया साइकिलिंग नहीं किए हुए, तो बट आई डोंट थिंक आई विल नॉट बी एबल टू साइकिल। अभी भी अगर साइकिल मिलेगा तो चला लेंगे। तब मानने कौन हो कि एक बार यहाँ डाटा स्टोर हो जाता है तो हो जाता है, अंडरस्टैंड? बट जिसने कभी भी साइकिलिंग, तो मैं 20 साल से साइकिलिंग नहीं किया हूं, तुम्हारा उम्र भी 20 साल नहीं है, ओके? तो मतलब आई हैव नॉट साइकिल सिंस योर बर्थ, बट स्टिल आई कैन साइकिल। द रीजन इज दैट डाटा इज स्टोर्ड इन माय ब्रेन, अंडरस्टूड? तो बट अगर ये डाटा नहीं रखोगे तो क्या हो, आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर तुम लोग घिरी घिरी भौरी खेलोगे तो क्या होगा, बोलो? अगर तुम लोग घिरी घिरी भौरी खेलोगे तो गिर जाएंगे। तो गिर जाओगे। तो तुम लोग जो गिर जाओगे तो वो क्या होगा, तो आपको फिर दर्द होगा। तो बट आपका बॉडी क्यों बैलेंस नहीं किया, जबकि नंदिता का बॉडी बैलेंस कर लेता है? उसके पास एक्सपीरियंस है। यस, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस। व्हाट इज द नाउ एक्सपीरियंस? मतलब उसने डाटा को स्टोर करके रखा है वर्निक्स एरिया में, बट तुमने नहीं रखा। आया समझ? आप इधर चलिए। सो ये जो एरिया है इसको प्राइमरी विजन एरिया कहते हैं। प्राइमरी विजन एरिया मतलब आपका जो आईज से इंस्ट्रक्शन यहाँ जाता है, फाइन? सो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आईज गो टू दिस प्लेस, अंडरस्टूड? नाउ तो इसलिए जब आपको आंख में कुछ दिखा तो वो इमीडिएटली वहां चला जाएगा, ओके? नाउ अब ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड विजन एसोसिएशन एरिया, ओके? ये है विजन एसोसिएशन एरिया। तो इसका मतलब आपको राउंड या रिंकल्ड, ओके, आपका कलर शेप्स साइजेस एटसेट्रा, ये कौन डिसाइड करेगा? द विजन एसोसिएशन एरिया, अंडरस्टूड? नाउ एक लड़का मेरे को बोल रहा था कि ये जो कलर है, ओके, मैंने इसको इस तरह से कलर किया, तो आए दिस इज द कलर। ये कौन सा कलर है बताओ, बोलिए? रेड। रेड। बदतमीज। अबे ये जो मैंने गोल बनाया है, ये गोल वाला है, कौन सा कलर है? सर रेड है। रेड है ना, Red ब्लैक है। है? सर रेड है। रेड है। तो अरे एटा ये कहाँ गया ये वाला, ये कौन सा कलर सर है? रेड ही है। सर रेड ही है। तुम लोग रेड ब्लाइंड हो, इडियट्स। अबे बदतमीज हो यार, ये ब्लैक कलर में गोल गोल कर रहा हूँ, तुम रेड 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 बोले जा रहे हो।
तो अब एक बच्चा उसी तरह से इसको मेरे को बार बार ब्लैक बोले, ब्लैक बोले, ब्लैक बोले, तो उसका मतलब क्या है वो बोला? उसका वो विजन एसोसिएशन वाला जगह नहीं है, नहीं डैमेज्ड है। नहीं, और वो सपोज तुम्हारे क्लास में एक बच्चा बैठा है एंड वो इसको ब्लैक बोल रहा है, फिर कौन सा बीमारी है? मे भी उसके पास एक कलर रिसेप्टर कम है, कलर ब्लाइंड होगा तो बेचारा। वो कलर ब्लाइंड होगा, है कि नहीं? वेरी सिंपल। अगर आप रेड नहीं देख पा रहे हो तो उसको रेड ब्लाइंड बोला जाता है। बट फिर मैंने उसका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया, तो जब उसको कलर ब्लाइंडनेस मैंने टेस्ट किया तो उसका ठीक था, वो हर कलर पहचान लेता है, उसको कोई ब्लाइंडनेस नहीं है, फिर वो इसको ब्लैक क्यों बोल रहा है? तो मे भी वो आपके साथ मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, वो मेरे साथ मजाक तुम जैसे बेवकूफ लोग ही करते हैं। बोलो सर उसको शायद विजन पता नहीं होगा एसोसिएशन कि वो एरिया। रेड है। क्या बोलो संस्कार? सर उसको शायद पता नहीं होगा कि वो रेड है, वो उसको लगता है कि वो ब्लैक है। तो किसने उसको सिखाया वो ब्लैक है करके? उसका टीचर। उसका टीचर। तो कौन कलर ब्लाइंड था? उसका टीचर। समझ आया? टीचर। तो इसलिए तुम लोग बदतमीज लोग हो। बट जो अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, जो बीकर को अगर जार कहो तो जार कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, वो गुड स्टूडेंट होता है। जो गुरु बोला वो फाइनल। समझ में आया? पर तुम बदतमीज हो, तब से मैं बोले जा रहा हूँ ये ब्लैक है ब्लैक है, तुम रेड के पीछे पड़ गए। समझे कि नहीं? तो अब समझ में आया? So why he is repeatedly insisting that it is black is because he is okay. I have tested. हमने उनको चेक किया तो वो तो रेड लाइन नहीं है, वो हर रेड चीज को ब्लैक बोल रहा है। इससे एक मन में गड़बड़ लगा कि इसको किसी ने उसे गलत सिखाया है। ओके, एंड वो आपका उसका जो टीचर है वो कलर ब्लाइंड है, उसने उसको गलत सिखाया। आ गया मजा कि नहीं? चलिए नाउ उसके बाद अब ये जो एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये 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 सब अलग अलग एरियाज हैं। समझ रहे हो? उसको हम लोग थोड़ा अलग अलग कलरिंग कर देते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये आपका जो हेड रोटेशन, आई मूवमेंट, ये सब एरियाज है। ये जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ओके, इसको ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं। ये जो है ये स्मेल एसोसिएशन एरिया है। फाइन, स्मेल एसोसिएशन एरिया। ये जो है ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया है। फाइन, तो ये आपका लिम्बिक एसोसिएशन एरिया है। ये जो है ये आपका स्टेरियोग्नोसिस एरिया है। ये आपका 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट एरिया है। देख रहे हो? सो मेनी डिफरेंट एरियाज इन द ब्रेन। फाइन, ये आपका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, ये टेस्ट एरिया है। आ गया मजा? सो ये कुछ एरियाज हैं, देयर आर 40 सच एरियाज। तो ये वाला एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज सेंसरी एसोसिएशन एरिया। अब सपोज मैं दुमदाम तुम्हारे पीठ में मार दूंगा, तो क्या किया मैंने? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, वो कट जाएगा। सपोज मैं दुम दुम दो पीठ में आपको थपड़ा मार दिया, तो तुम मम्मी को क्या बोलोगे? सर ने क्या किया? पीठ में मारा। पीठ में मारा। तो
तुम बोलोगे पीठ में मारा, बदतमीज, जैसे कभी बोलते हैं मम्मी डैडी को, आजकल गलत नहीं सोचेंगे लोग। तो नंदिता अपने मम्मी उसका को बोल, हाथ गिर गया गलती से। नहीं नहीं, नंदिता उसके मम्मी को बोलते है सर ने आज पीठ पूरा हिला दिया, बढ़िया मालिश कर दिया। तो नंदिता क्या करती है? तो नंदिता एक रेसलर है, तो उसको हम लोग पीठ में दुम दुम मारते हैं, क्यों? ताकि उसका मसल थोड़ा एक्साइट हो, स्ट्रांग हो। तो इसलिए नंदिता को मैं दुम दुम पीट रहा हूं तो वो बोल रही है सर मसाज कर रहे हैं, एंड तुमको दुम दुम पीट रहा हूं तो तुम बोल रहे हो मार रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है यार, एक ही एक्शन का दो नेम कैसे हो सकता है? बिकॉज एसोसिएशन इज तो पर्सनल, समझ रहे हो? एसोसिएशन पर्सनल है। तो अब साम्या सलोनी जो है, उसको मिर्ची देने से वो गाना गाती है मिर्ची लगा और रोने लग जाती है। बट हमारा जो जो शुभम सा संस्कार है, संस्कार, वो जितना मर्जी मिर्ची दो वो खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे मिर्ची का टेस्ट पसंद है, साम्या को पसंद नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, एसोसिएशन एरिया यूनिक होता है। भले भले ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं 3D स्पेशियल कोऑर्डिनेट, स्पेशियल कोऑर्डिनेट एरिया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी है वो 3D स्पेस में कहाँ घूम रहा है, ये डिसाइड करता है। अंडरस्टूड? तो इट डिसाइड्स where your body is in 3D space। आ गया समझ में? तो ये है आपका स्टेरियोग्नोसिस एरिया। स्टेरियोग्नोसिस एरिया। तो स्टेरियोग्नोसिस एरिया का मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग। तो स्टेरियोग्नोसिस एरिया किसका बेस्ट होगा बोलिए? ब्लाइंड लोगों का। ओके, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैं पहले लिख दे रहा हूं, तो कल इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे संडे। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको बना लो कॉपी में। ये जो है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया है, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। मतलब ये आपका स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लाइक कुछ लोग तोतलाते हैं, ओके, तो उनका कारण क्या है? दे आर अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो वो दो कारण हो सकता है। जैसे तुम लोग क्या है, तुम लोग देखो प्रियांशु जो है, शुभम जो है, वो ऐसे बैठे हैं जैसे वो क्लास में ही नहीं है। ऊ नहीं कि चू नहीं। क्यों उनका आवाज नहीं निकल रहा है? वाई दे आर अनेबल टू स्पीक? बिकॉज दे डोंट नो द आंसर। ओके, तो आप आंसर दे सकते हो बट आपको आता नहीं है। दैट इज कॉल्ड सेंसरी प्रॉब्लम। ओके, उसको सेंसरी एफेजिया कहते हैं। बट आप बोल नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोटर प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस द नॉइज। भले भले ये है स्मेल एसोसिएशन एरिया। स्मेल एसोसिएशन एरिया। जो प्रियांशु है उसका घर का एड्रेस आप जानते हो कि नहीं? बड़नला, कटक, बड़नला कटक। तो उसका जो घर है वो नाली के ऊपर है, जो कटक का सबसे बड़ा ड्रेन है उसके ऊपर है। सो दैट इज कॉल्ड बड़नला। तो वहां आपको बढ़िया बढ़िया स्मेल मिलता है, आपको पता है कि नहीं ना? बट उसको प्रियांशु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट जब हम लोग बर्थडे पार्टी में गए प्रियांशु के, हमारा नाक सड़ गया। क्यों बोल रहे हो? उसका स्मेल एसोसिएशन एरिया पहचानता नहीं है स्मेल को। नहीं नहीं, उसका काम कर रहा है बट हर बार वही कर रहा है। अब जैसे वाई आई डोंट टेक पी सीरियसली, बताओ। जो पी है उसको मैं क्यों सीरियसली नहीं लेता हूँ? क्योंकि वो जब भी बोलेगा बकवास बोलेगा, तो वो मेरा आदत पड़ गया। हाँ हाँ, तू 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 ठीक है, तू चुप रहे, ऐसा नहीं बोलता हूँ। क्यों?
क्योंकि वो जब भी आंसर देगा एक बकवास सा आंसर देगा, एंड वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं उसको आंसर करने को प्रमोट ही नहीं करता, या वो क्या बोलता है मुझे सुनाई नहीं देता। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फैटीग। तो जो प्रियांशु है वो नाली के ऊपर रह रह के उसका अभी 16 साल हो गया, तो अब उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता है। ओके, बट हम लोग का तो 16 साल नहीं हुआ ना। सो ये जो है लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। फाइन, तो ये लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। नाउ ये तो आपको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, दिस इज वर्निक एरिया या लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया। ये जो है ये आपका आई मूवमेंट एरिया है, ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? उसी तरह से ये जो है ये हेड रोटेशन को कंट्रोल करता है। ओके, ये जो है हैंड स्किल एरिया है। ये प्रियांशु का एकदम बकवास है क्योंकि उसका हैंडराइटिंग खराब है, बट जिसका हैंडराइटिंग सुंदर है उसका हैंड स्किल एरिया अच्छा होगा। तो देख रहे हो, तो सो मेनी एरियाज आर देयर, बट आपको इस डायग्राम में कलर्ड एरिया ज्यादा दिख रहा है ना व्हाइट एरिया? बोलिए। व्हाइट एरियाज। तो इसीलिए तो ऑल दिस व्हाइट एरियाज आर कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। या आप समझ रहे हो मेमोरी का मतलब क्या होता है? प्रियांशु एक जीनियस है, एक एसोसिएशन एरिया में स्टोर्ड हुआ डाटा। तो मेमोरी एरिया का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन एरिया। ओके, तुम लोग सब इतने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, फिर भी जब मैं बोला मी पैर है तो आप नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि आपने एसोसिएशन एरिया में सेव नहीं किया।